राज कपूर जी की जो फिल्में हैं उसके बारे में क्या कहेंगे, किस तरह की उनकी फिल्में एज योर टेक? वेल आई थिंक मैं राज कपूर साहब की फ़िल्मों का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, बहुत ही बड़ा। उनकी बॉबी मैंने बचपन में देखी थी एंड इट वाज एन अमेजिंग अमेजिंग फिल्म। यानी बॉबी तो ऐसी फिल्म थी कि मैं आपको बताऊं, उस वक्त ऐसा दौर नहीं था जब फिल्में एक साथ में बड़े और छोटे शहरों में एक साथ में लगती थी। ऐसा बिल्कुल नहीं था, सिर्फ बड़े शहरों में लगती थी। जैसे इस बार दिल्ली में लगी तो 2 हफ्ते बाद शायद कलकत्ता में लगेगी, ऐसा होता था। पहले वक्त ऐसा नहीं हुआ करता था कि एक साथ में साइमल्टेनियसली वर्ल्ड वाइड रिलीज़ हो जाती, जैसे बॉम्बे में भी याद लगी है तो दिल्ली में भी, लंदन अमेरिका सब जगह नहीं। उस वक्त दिल्ली में पहले लगती थी या बॉम्बे में पहले लगती थी, 4 हफ्ते बाद कलकत्ता में लग रही है, 6 हफ्ते बाद पंजाब में लग रही है, 10 हफ्ते बाद राजस्थान में लग रही है, 6 महीने बाद कई फिल्में लगती थी। तो बॉबी जब फिल्म लगी थी तो जैसे शहरों में लगती थी, जैसे दिल्ली में लगती थी, तो यूपी से ट्रक्स में लोग भर कर आते थे गाँव से वो फिल्म देखने के लिए। तो उतना क्रेज़ था। और यही नहीं, मैं सिर्फ बॉबी का ही जिक्र नहीं करना चाहूँगा। संगम, संगम के बाद एक दौर शुरू हो गया लव ट्रायंगल्स का। ही वॉज अ ट्रेंड सेटर। मेरा नाम जोकर, ये मेरी फेवरेट फिल्म है। और जब भी मैं फिल्म देखता हूँ मैं बहुत रोता हूँ। ये बात कहने में मुझे बिल्कुल शर्म महसूस नहीं होती कि मुझे ये फिल्म मुझे बहुत रुलाती है, बहुत इमोशनल कर देती है। क्योंकि कुछ कहानियाँ ऐसी है जो दिल को छू जाती हैं, और ये एक कहानी थी। टिकट खिड़की पे फिल्म चली ना चली वो बिसाइड्स द पॉइंट है, बट एक बहुत बहुत ही खूबसूरत फिल्म थी। इसके अलावा उनकी, लोग कहते हैं कि हर प्रोड्यूसर डायरेक्टर का एक वक्त होता है। पीपल वक्त के साथ बदल नहीं पाते, और वक्त के साथ बदलने के बाद जब वो बदल नहीं पाते तो वो धीरे धीरे हमारी पब्लिक मेमोरी से इरेज हो जाते हैं। पर राज कपूर साहब को देखिए, मेरा नाम जोकर नहीं चली, ही केम बैक विद बॉबी। बॉबी के बाद प्रेम रोग बनाई, प्रेम रोग के बाद बॉबी के बाद सत्यम शिवम सुंदरम बनाई, प्रेम रोग बनाई, कई फिल्में बनाई। एंड में उनके देहांत से पहले उन्होंने राम तेरी गंगा मैली बनाई, जो हिंदी सिनेमा की वन ऑफ द बिगेस्ट हिट्स है, और सच ए यूथफुल लव स्टोरी थी। तो कहने का मतलब यह है कि वक्त बदलता गया, वक्त के साथ उन्होंने अपनी सोच भी बदली, और वो आज की पीढ़ी की तरह सोचते थे। मैं उन्हें 1 या 2 बार मिला हूँ, एंड ही वॉज सच अ नॉलेजेबल मैन, इनक्रेडिबली नॉलेजेबल, और येट सो हम्बल। उन्होंने 1950s 60s का दौर देखा था जो शायद हम पैदा भी नहीं हुए थे, बट द काइंड ऑफ, ही वॉज ईटिंग ब्रीथिंग सिनेमा। तो उस तरह का जब पैशन हो आप में तो वो पर्दे पर नज़र आता है, और यही उनकी फिल्मों में नज़र आता था। आज की फिल्मों से कंपेयर किया जाए तो उनकी फिल्में? वेल कुछ फिल्में ऐसी हैं जिन्हें, कुछ फिल्में ऐसी हैं जो हमारी आंखों के ज़रिए हमारी खून में शामिल हो चुकी हैं। राज कपूर साहब की फिल्में उसी तरह की थी, हम आंखों से देखते थे। कुछ चीज़ें ऐसी होती जिसे आप भुला नहीं पाते, 30 40 50 60 साल बाद भी। आज भी उनकी फिल्मों को देखें आप, दे लुक सो सो फ्रेश। चाहे वो, जैसा कि मैंने कहा, मेरी वन ऑफ द फेवरेट्स है प्रेम रोग, ब्रिलियंट फिल्म। या ऑफ कोर्स मेरा नाम जोकर, आई ऑलवेज बी पार्शियल टुवर्ड्स दैट। बॉबी, सो यूथफुल। सो बॉबी के बाद हम अक्सर कहते हैं दिलवाले दुल्हनिया के बाद, या कयामत से कयामत तक, या मैंने प्यार किया के बाद टीनेज लव स्टोरीज का दौर शुरू हो गया। नो, इट स्टार्टेड विद बॉबी। बॉबी के बाद इतनी, हर फिल्म जो थी, डिस्ट्रीब्यूटर कहते थे इसमें एक चाबी खो जाए जैसा गाना डालो, इसमें लवर्स इलोप हो जा करते हैं उस तरह की सिचुएशन डालो, बॉबी कहीं ना कहीं कोई चीज़ में कुछ इस्तेमाल कर दो, चाहे कैरेक्टर का नाम हो या किस। पर कहने का मतलब ये था कि दैट फिल्म स्टार्टेड द ट्रेंड। तो उस तरह की जो एक विजन था उस उम्र में भी, या एक सोचने की जो ताकत थी, काबिलियत थी, ऐसे बहुत कम फिल्म मेकर्स हैं, बहुत कम फिल्म्स हैं जो आज के दौर में हम, आज के दौर में मैं कहूँगा हमारी जो फिल्म है वो फास्ट फूड की तरह हैं। आपने राह चलते हुए पिकअप तो कर लिया, खा लिया, उसका स्वाद शायद आपको याद भी नहीं रहता, बट चूंकि उस वक्त भूख लगी थी तो आपने खा लिया था। ठीक उसी तरह जो फिल्में हैं, हाँ, एक हफ्ते में आ रही है, उसे आप देख लेते हैं, शायद घर जाने के बाद आप उसे याद भी नहीं रखते। बट कुछ फिल्में ऐसी हैं जिनकी शेल्फ लाइफ बहुत स्ट्रांग होती है, जिन्हें आप 40 50 60 साल बाद भी याद करते हैं। जैसे मैंने कल एक फिल्म देखी, आई एम सॉरी आई एम गोइंग अवे फ्रॉम द टॉपिक, जिसका नाम है नया दौर। ये 50 साल पहले रिलीज़ हुई थी, 1957 में, और आज 50 साल के बाद उसे दोबारा रिलीज़ किया जा रहा है। पर कितनी अच्छी लगती है। तो कहने का मतलब ये है,
they don't make films like these anymore. They don't have filmmakers like this anymore. ऐसे इस तरह के फिल्म मेकर्स बनते हमारे नज़र नहीं आते. वो पैशन, वो एनर्जी लेवल्स, उस तरह की फिल्मों के ज़रिए कहानी कहना. मैं मानता हूँ, मैं कहना चाहूँगा कि जो 1960s और 70s में दौर था, और ख़ासकर जो राज कपूर साहब का कंट्रीब्यूशन रहा है हिंदी सिनेमा में, वो कमाल का रहा है. पीपल लव्ड हिम. आर्ट फिल्म मेकर्स, कमर्शियल फिल्म मेकर्स, जिसे भी आप पूछे, दे लव्ड हिज सिनेमा बिकॉज समवेयर इट टच्ड योर हार्ट एंड दैट्स व्हाई इट वर्कड. उनकी फिल्मों का जो म्यूजिक था, कभी भी कहीं भी ऐसा नहीं लगा कि आपको ये फिल्म जस्ट एक गाना डालना है इसके लिए डाल दिया गया. हर सीन के बाद एक उसकी एक अहमियत थी कि हाँ अब यहाँ गाना आना चाहिए, इसलिए गाना होता है. म्यूजिक के बारे में तो जी हाँ, बहुत सच है. गाने की पिक्चराइजेशन, उनके गीत ऐसे हैं जिसे हम आज भी याद करते हैं, चाहे वो संगम हो, मेरा नाम जोकर हो. मेरा नाम जोकर का तो एक डायलॉग भी लोग आज तक कहते हैं, द शो मस्ट गो ऑन. बॉबी चाबी खो जाए, या मैं शायर तो नहीं के बारे में तो मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताना चाहूँगा. ये ऋषि कपूर साहब ने मुझे कही थी एक बार कुछ टाइम पहले, जब इस सॉन्ग का पिक्चराइजेशन हो रहा था, तो एज एन एक्टर, वो उनकी पहली फिल्म थी, दूसरी फिल्म थी टेक्निकली. मेरा नाम जोकर उनकी पहली फिल्म थी, बट एज एन एक्टर, एज अ लीड मैन. तो जब वो सेट पे गए तो देखा उन्होंने कोई कोरियोग्राफर है नहीं. तो उन्होंने पिताजी को पूछा आपने, कि राज कपूर साहब को पूछा कि कोरियोग्राफर है नहीं, मैं शायर तो नहीं, ये इंपॉर्टेंट सॉन्ग है, मैं पहली बार देख रहा हूँ लड़की को, हीरोइन को, और कोरियोग्राफर नहीं है, डांस कैसे होगा? तो उन्होंने कहा डू इट. तुम कैसे करोगे, तुम कैसे रिएक्ट करोगे, वही करो. उनके गीतों के बारे में ऐसा कभी नहीं महसूस होता था कि ज़बरदस्ती ठूसे गए हैं या ज़बरदस्ती हमारे गले के नीचे डालने की कोशिश की जा रही है. संगीत फिल्म का हिस्सा होती थी. शायद संगम के एक दो गीतों से मैं एग्री नहीं करता था, पिक्चर की बहुत लेंथ ज़्यादा थी, बट जब हम उस फिल्म को देखते हैं, गीतों को याद करते हैं, तो ऐसा लगता है कि ही वॉज अ प्योर जीनियस. जो म्यूज़िक उन्होंने दिया है, शायद ही किसी फिल्म मेकर ने ऐसा ज़बरदस्त म्यूज़िक दिया हो. ओके, जो फीमेल कैरेक्टर होता है उनकी फिल्म का, ज़्यादातर फिल्में मेल कैरेक्टर्स पर बेस होती है, हीरो को ज़्यादा मतलब फोकस किया जाता है, लेकिन उनकी फिल्मों में हीरोइन ज़्यादा उभर कर आती थी. जी हाँ. जो वुमेन पोर्ट्रेयल है उनका, जी उसके हाँ. बारे में. ओह यस, ये बात तो सही है. बेशक अगर आप उनकी फिल्में देखें, नरगिस जी थी पहले, वैजंती माला इन संगम, मेरा नाम जोकर में कई हीरोइंस थी, डिम्पल कपाड़िया इन बॉबी, पद्मिनी कोल्हापुरी इन प्रेम रोग, मंदाकिनी इन राम तेरी गंगा मैली. हीरोइंस हैव ऑलवेज बीन एन इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर, वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर इन हिज मूवीज़. वो इसलिए क्योंकि उनका कहना था कि सिर्फ इफ़ यू आर शोइंग अ लव स्टोरी एंड इफ़ यू जस्ट शो, सिर्फ आप एक हीरो को ही दिखाएंगे तो वो इनकम्प्लीट होगी. यू हैव टू डू जस्टिस टू अ लेडी एंड अ मैन इन द फिल्म इफ़ इट्स अ लव स्टोरी, और इफ़ इट्स एनी स्टोरी. जब आप किसी पात्र को ले रहे हैं तो उसमें उस पात्र के साथ जस्टिस करिए. और मैं ये भी बिलीव करता हूँ कि वो उनका सपना था हैना बनाने का, वो जो रणधीर कपूर साहब ने कंप्लीट की. बट अगर राज कपूर साहब होते, वो भी हैना ही बहुत अच्छी फिल्म थी, मैं डिनाई नहीं करता, रणधीर कपूर इज़ अ वेरी गुड स्टोरी टेलर, बट राज कपूर साहब एक अलग लेवल पे उसे ले जाते हैं. ही वॉज सच अ फैंटास्टिक फिल्म मेकर. जो इमोशन, जो दिल की बात, दिल को कैसे छूना, वो बात उनसे सीख सकते थे हम. उनके सिनेमा को आज भी देखिए, उनकी वो नहीं है, उनकी फिल्म का गीत याद आता है तो जो आज के संदर्भ में बहुत सही बैठता है इस इंटरव्यू के सिलसिले में. हम ना रहेंगे, तुम ना रहोगी, फिर भी रहेंगी निशानियाँ. वो निशानियाँ हैं, उनकी फिल्में हैं जो जिसे हम आज भी देखते हैं और मनोरंजित होते हैं, और बहुत खुशी मिलती है कि इंडिया कुड ऑल्सो प्रोड्यूस दीज काइंड ऑफ मूवी.